नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। आज मैं आनंदधार में आया हुआ हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंप के पास। और यहाँ पर आज आनंदधार वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी का रोड शो है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ आर्य नगर की भाजपा नेत्री हैं जो कि हर्ष मल्होत्रा जी के इसके अंदर हैं। रोड शो में जानते हैं इनका क्या कहना है। मैं आपका नाम नहीं पता। मैं आर्य नगर से ये हमारी पूरी टीम है आर्य नगर, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के साथ रोड शो में हमारे साथ सुबह 8 बजे से तक हमारे साथ में हमारी उम्मीद ये है कि वो जीते और सबसे पहले वोट दें और उसके बाद जलपान करें। जैसे हमारी लगातार सारी टीम। आपको लगता है कुलदीप जी से टक्कर में बहुत आगे हैं? हाँ, बहुत आगे हैं। हमारी पूरी टीम पैसे लगी हुई है, वोट लगी हुई है और इससे कम जनता है। ये हमारी आपका नाम क्या कहना चाहते हैं? आपके सैनिक जीत रहे हैं। हेलो 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 मेरा नाम सर अरुण है। अरुण कुमार जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार जीत रहे हैं? सर मैं तो यहाँ का वासी हूँ। आजा इधर आ। मैं कल 13 को बिहार में वोटिंग हुआ है। हाँ मैं बीजेपी का समर्थन हूँ। हाँ। और मेरा भाई भी जो है वो मतलब चेयरमैन से खड़ा होता है। मैं सारा वोटिंग जो है जो मोदी जी के ऊपर किया आज राजधानी पकड़ के आई और मेरे तरफ से मोदी जी 400 के 800 पार हो जाएगा इसमें। कुछ लोगों से बात करें। हमारे साथ जाने माने भारतीय जनता पार्टी के विचारक और समर्थक खन्ना जी हमारे साथ। संजय शर्मा जी का मतलब। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कहाँ से? इसी विज्ञान लोग जहाँ खड़े हैं। ज्ञान लोग में कितना जन समर्थन मिल रहा है? फुल जनरल और हमारा हमेशा ही हमारी पार्टी यहाँ से हमेशा जीतती है। पिछले पूरी दिल्ली में जब हम दूसरी पार्टी के हो तो सब में MLA हमारा जीता, काउंसलर हमारे और MP हमारे। क्या कारण है आपका? आपने कहा कि हवा आम आदमी पार्टी की 4 पूरी दिल्ली में आपका MLA जीता? नहीं, हमारे यहाँ पर नहीं जीता, हमारे यहाँ पर बीजेपी का जीता। वही मैं कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हवा थी। आपके यहाँ किन कारणों से जीता? हमने लोगों का काम देखा। हमारे लोग फ्री की पॉलिटिक्स में नहीं जाते। हमारे लोग कहते हैं कि काम करो और कहते हैं कमा के अपने आत्मनिर्भर बनो। हमें फ्री वाली चीज़ें नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हराम खोर जी। बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र खन्ना है। मैं प्रेसिडेंट हूँ RWO विज्ञान लोक का और समिति अध्यक्ष भी हूँ यहाँ बीजेपी का मैं। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ पर फ्री की राजनीति हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। फ्री की राजनीति जहाँ पर भी होगी या फ्री बांटा जाएगा तो आदमी आलसी हो जाता है। वो कोई आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार आई तो वोट तो मुफ्त कितना महत्वपूर्ण? पूरी उम्मीद है हमारे को। अगर मोदी जी की सरकार आई, समान सिविल कोड भी आएगा, जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा और हम एक नागरिक एक देश एक कानून के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक नागरिक हर एक का अधिकार बराबर हो और कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो मोदी जी कर रहे हैं एक कानून करके ला रहे हैं और उसको पास करा रहे हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी इन्हीं 10 सालों के अंदर कर लिया। आगे आने वाले 5 साल भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत भारत के लिए भविष्य आगे बढ़ाएंगे और भारत की शान बढ़ाएंगे कि मोदी जी आज की तारीख में। थैंक यू। ये मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी कठिन धूप में इस कठिन परिश्रम के साथ में जो समय दे रहे हैं उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल को नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद। जैसा कि मैंने भी अपनी काफ़ी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या स्थिति है हर्ष मल्होत्रा जी की, क्या कहना वहाँ के लोगों का। मेरी स्वागत है आपका। क्या कहना कैसी स्थिति रही हो आपके? एक वीडियो भेज देना। आज हमारी जो रैली निकली थी उसमें आकर आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। पूरी बाइक रैली, गाड़ियाँ, इतनी लोगों का इतना इससे लग रहा था कि लोगों को कितना भर भर के बच्चे अपना प्यार दे रहे थे, घरों से स्कूल से कर रहे थे। वो लग रहा था कि ऐसे धूप की वजह से बारिश हो रही है उनके ऊपर, वो पहले से
मल्होत्रा जी को जिता के ही रहेंगे हम। आपका नाम जी जहाँ कोई भी अरे थोड़ा अंदर हो जा। क्या स्थिति आ रही रोड शो बहुत बढ़िया गया। आनंद विहार वार्ड में हर्ष मल्होत्रा जी का रोड शो हुआ। उनका बड़ा एक ऐसा मूल मंत्र कहिए कि जनता को लुभा लेते हैं जब वो कहते हैं कि मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखते हैं क्या कहना है संजय गोयल जी का। संजय गोयल जी, आज बहुत बड़ा रोड शो था, उसके पीछे किसकी ऊर्जा थी और कितना सफल मानते हैं आप इसे? देखिए, आज शारदा जिला का ये 16वां रोड शो था आनंद विहार वार्ड में, और ये ऊर्जा की बात रही तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनकी ऊर्जा का परिणाम था जो इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित और इतनी संख्या में जन समर्थन मिला है। मैं सभी आनंद विहार के जो आर्गेनाइजर हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन सब का और जो सामाजिक संगठन उन सब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने उत्साह से भरकर इस में श्री हर्ष मल्होत्रा जी का आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया और अपना आशीर्वाद दिया, और उनको कहा कि हम 25 मई को कमल का बटन दबाकर आपको इस आनंद विहार वार्ड से एक वोट जो है श्री हर्ष मल्होत्रा को देंगे। तो ये बहुत एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आनंद विहार की जनता तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की वोट कास्ट करती रही है और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यदि 100 वोट में पड़ते हैं एक सपोज, तो उसमें 90 वोट बीजेपी के फेवर में कम से कम पड़ते हैं। तो इसलिए, और कुछ कॉलोनी तो ऐसी है कि यदि एक वोट खुद ऐसे जहाँ किसी का अकाउंट ही नहीं खुल पाता, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, कांग्रेस ही या आम आदमी पार्टी की सेंध मारी है बड़ी तगड़ी, लेकिन मुझे अब क्या ऐसा लग रहा है इतना समर्थन मिला, लोगों ने स्वागत भी किया आप लोगों का, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये देश के निर्माण का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, और ये सब जनता भली बातें जानती है। कौन देश को आगे ले जा सकता है, कौन देश को सुरक्षित रख सकता है, कौन देश में सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर सकता है, कौन देश के लिए अच्छी योजनाएं ला सकता है, वो सब जनता जानती है। तो इसीलिए मोदी जी के लिए वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हमारे सांसद कैंडिडेट जो हर्ष मल्होत्रा जी वो जीत कर आएँ और समस्याएँ जितनी समाज क्षेत्र की हैं उनका अच्छे से समाधान करें। इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी इसी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए लोगों में उत्साह है। इसलिए दूसरी पार्टी आपको नज़र आएगी इस क्षेत्र के अंदर, कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। जनता को ये पता है जो केजरीवाल आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, उसने किस तरह से दिल्ली को लूटा और किस तरह से उसके 62 विधायक होते हुए भी उसने किस तरह से अपनी हार उसी दिन स्वीकार कर ली जब 4-3 पर उसने गठबंधन किया, और वो भी किसके साथ गठबंधन किया, जिस कांग्रेस को चोर कहता रहा हमेशा कि भ्रष्ट हैं, मैं इनको जेल भेजूंगा, और उसके बाद में उसको ये बताइए जब उनकी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी वर्ल्ड क्लास हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वर्ल्ड क्लास है, तो उन्होंने आपके कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? उन्हें पता है कि आज हमारा धरातल गायब हो चुका है, ज़मीन पर नहीं है। और कहते हैं ना, जब 2 चोर मिल जाते हैं या 4 चोर इकट्ठे हो जाएं तो कहते हैं आपस में एक दूसरे को ईमानदार कहते हैं। ईमानदार इसलिए कहते हैं कि तुमने बड़े आसान अच्छे से चोरी की है और हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे को अच्छा ईमानदार कहेंगे, चोर चोर मुसरे भाई, चोर चोर मुसरे भाई, एक दूसरे को ईमानदार कहेंगे तो होता क्या है, जनरली लोग के बात मन में जाएगा नहीं ये सही है। एक बात कही जाती थी कि कही जा रही है कि संजय गोयल जी का जादू बटड़ का बोल रहा है हर्ष मल्होत्रा जी की सीट पे। 2 बड़े नाम थे, नसीब सिंह और अरविंदर सिंह लवली, जो कि भाजपा में आ गए हैं, जहाँ तक जानकारी है पूरे सबको। तो क्या लग रहा है आपको, प्रभाव बढ़ रहा है संजय गोयल जी का? बात ऐसा है, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालना चाहते हैं, उनको पता है, लवली जी को भी पता है और क्या नाम है नसीब सिंह जी को भी पता है, देश आगे बढ़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के द्वारा बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने देखा, जब उन्होंने कई भाषणों में स्वयं कहा कि हम उनको कहते रहे कि जिसने हमको चोर कहा, आज चोर के साथ गठबंधन कर लिया आपने। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो भाई एक
कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम मोदी जी का ही साथ देते हैं। कम से कम मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर जो विकास कार्य किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या आपके सभी योजनाएं सबके लिए, सभी धर्मों के लिए, वो सारे काम किए हैं। तो उनको लगता है कि देश आगे बढ़े, हम भी अपना योगदान दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दोनों नेता आए और हम उनका स्वागत करते हैं। और अच्छी बात है वो आए, तो इस तरह से परिवार में जो भी इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, हम उसका स्वागत करेंगे और स्वागत करके उसका अभिनंदन करेंगे। अंत में आनंद विहार की जनता के लिए 2 शब्द। देखिए, मैं उन्हें आनंद विहार के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आज आपने उत्साह दिखाया मोदी जी के लिए और हर्ष मल्होत्रा जी के लिए आशीर्वाद दिया है, उसका हम भारतीय जनता पार्टी शाहजहाँ जिला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी उत्साह को आप 25 तारीख को एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं आपको। 25 तारीख को एक वोट, क्योंकि गर्मी का समय हम भी मानते हैं, तो कहते हैं ना, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर बाद में जलपान। तो इसलिए यदि हम इस तरह की भाव से साथ कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, जहाँ एक तरफ चोरों का गठबंधन है, दूसरी तरफ आपके एक तरफ दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त है, जो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और निस्वार्थ भाव के साथ भारत में काम करें। और आज भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें भी आप अपना योगदान दें और इसी तरह से हम सब आगे बढ़ते रहें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसलिए 25 तारीख को कमल का बटन स्वयं दबाएं और जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है उनको भी कहें कि वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार, हमारे जो दायित्व हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, उनका हमको पालन नहीं करते हैं, तो इससे भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। कभी इस जैसे चोर लोग आ जाते हैं सत्ता में और फिर देश को लूटते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप मोदी जी को वोट कास्ट करें। मैं यही आपसे बात करें। अब हम आपकी बात कराने जा रहे हैं दीपक गाबा जी से, जो कि शाहदरा जिला के महामंत्री हैं। सर, आज आपका बहुत शानदार रोड शो हुआ आपके उम्मीदवार का, उसके पीछे किसकी ऊर्जा मानते हैं और क्या जनता का के बारे में कहें, जनता के लिए कहें? देखिए, आज आनंद विहार वार्ड के अंदर जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी का रोड शो हुआ, सही मायने में ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिन्होंने इतना भव्य रोड शो का आयोजन किया। इसके साथ साथ आनंद विहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने उत्साह और उमंग के साथ हमारे प्रत्याशी लोकसभा के जो हैं हर्ष मल्होत्रा जी का, उनका इतने जोरदार तरीके से अभिनंदन किया, स्वागत किया। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के अंदर आनंद विहार की जनता है वो भारी मतों से, और मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार का उत्साह और उमंग आज क्षेत्र की जनता में देखने को मिला, वहाँ की RWOs को देखने को मिला, वहाँ के सोसाइटीज़ के लोगों को देखने का मिला, हमारी जो मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका देखने का मिला। निश्चित रूप से पूरी दिल्ली के अंदर अगर किसी वार्ड से हमें सबसे ज़्यादा मतों से लीड मिलेगी तो वो आनंद विहार वार्ड से ही हमें सबसे ज़्यादा मतों से जीत मिलने वाली है। एक बात कही जाती थी, आर्यनगर और करकड़ुमा जो गांव है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। मुझे लग रहा है कि आपने वो सेंधमारी कर दी है। निश्चित रूप से हमने सेंधमारी करी है। वहाँ कड़कड़डुमा में रहने वाले जो जनता है वो मोदी जी के साथ चलने को तैयार है, हर्ष मल्होत्रा जी का जो व्यक्तित्व है उसके साथ चलने को तैयार है, जिसका प्रमाण आज रोड शो के अंदर साफ साफ देखने को मिला कि किस प्रकार से आनंद विहार की जो कड़कड़डुमा गांव है और आर्यनगर की जो हमारी जो कॉलोनी है, उसकी जनता ने भरपूर समर्थन हर्ष मल्होत्रा जी को दिया और उनका भव्य स्वागत किया।